हम लगातार पिछले हफ्ते से एक टॉपिक पर बात कर रहे हैं और वो है प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना। क्या बोला मैंने? प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना। जो पीछे तक बैठे हैं सब आप ध्यान से सुने। आवाज आ रही है पीछे तक? ओके। हमने साउंड बहुत कंट्रोल किया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। उसका पहला पॉइंट हम सीख चुके हैं और पिछले संडे बहुत ज़्यादा परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आशीषित हुआ हूं। जो पहला उसका बिंदु था वो था तेरा नाम पवित्र माना जाए। और उसके रहस्य को हमने सीखा। और लास्ट में हमने सीखा कि उद्धार पाने का रहस्य क्या है। उद्धार पाने का रहस्य क्या है? आप जल्दी जल्दी बोलेंगे तो मैं जल्दी खत्म करूंगा। रहस्य क्या है? उद्धार पाने के रहस्य के बारे में जब हम बात करते हैं तो लास्ट में खुदावंद का पाक कलाम हमें यह सिखाता था। हमने सीखा था खुदा के पाक कलाम से, जो उसके उद्धार को चाहते हैं वे लगातार परमेश्वर की महिमा करते रहें। हमारा उद्धार रोने पीटने से नहीं, हमारा उद्धार उसकी महिमा करने से होता है। आमीन। उसकी आराधना, उसकी वर्शिप करने से होता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं दूसरे पॉइंट के अंदर आपको लेके जाना चाहता हूं और मैंने आपको बताया था कि इस प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना में 3 भाग परमेश्वर से संबंध रखते हैं। उसकी वर्शिप से, उसकी इच्छा से संबंध रखते हैं। उसके अगले 3 भाग जो हैं वो हमारी आवश्यकताओं से, जहां हमारे साथ संबंध रखते हैं। आज हम दूसरे पड़ाव के अंदर जाएंगे। 6 का 10, 9 पिछली बार लिया था हमने, 6 का 10 लेंगे। मत्ती 6 का 10। तेरा राज्य आए। तेरा राज्य आए। सब बोले तेरा राज्य आए। जहां जीसस क्राइस्ट अपने चेलों को प्रार्थना सिखाते समय पहला पॉइंट उन्होंने बताया कि परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए। और सेकंड पॉइंट उन्होंने बताया कि हम परमेश्वर के राज्य की मांग करें। किसकी मांग करें? परमेश्वर के राज्य की मांग। परमेश्वर के राज्य की मांग। यीशु मसीह सिखाते हैं कि हमारी विनती, हमारी प्रार्थना इस बात के लिए होनी चाहिए कि परमेश्वर का जो राज्य है वे अपने राज्य की स्थापना करें। अपने राज्य की स्थापना करें। और मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी के लोगों के जैसे नहीं है। जैसे कुछ लंबे समय से नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है या पंजाब में आप पार्टी की सरकार चल रही है। यह राज्य दुनियावी नहीं है। यह राज्य कुछ सालों के लिए नहीं है। जिस राज्य के लिए हमें प्रार्थना करनी है कि उसका राज्य आ जाए, यह राज्य परमेश्वर के राज्य की स्थापना से हमारी प्रार्थना जो है वो परमेश्वर के राज्य की स्थापना से जुड़ती है। हालेलुया। हालेलुया। अर्थात हमारी प्रार्थनाओं में यह होना चाहिए कि हम परमेश्वर के राज्य की स्थापना के लिए प्रार्थना करें। इसका पॉइंट बोलना चाहता हूं मैं। 2 के अंडर ए और बी रखेंगे हम और फिर
तीसरे पॉइंट में उसके बाद जाएंगे। मैंने इसलिए क्लियर किया, आप गलत मत लिख लेना। तेरा राज्य आए, इसके अंदर बिंदु रखेंगे ए, इसका पहला बिंदु है ए। और इस प्रार्थना का मतलब यह है, हम उसके आगमन तथा परमेश्वर के अनंत राज्य की स्थापना के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। आगमन, आगमन शब्द समझते हैं, हम गा रहे थे, यीशु आजा छेती ले जा, मिन्नू ले जा बदला दे। जब यीशु मसीह, इधर ध्यान रखे मेरी तरफ, सतगुरु इधर ध्यान रखो, जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया, तो प्रेरितों के काम 1:11 ये कहता है, वह जैसे उठाया गया उसी तरह फिर से वापस आएगा। आमीन। यूहन्ना रचित सुसमाचार में और अन्य सुसमाचारों के अंदर यीशु ने दावा किया था, मैं जाऊंगा और फिर आऊंगा, मैं जाऊंगा और फिर आऊंगा। मैं चाहता हूं कि अगर आप बोलेंगे तो मैं जल्दी से क्लोज कर दूंगा इसको। मैं जाऊंगा और फिर आऊंगा, वाई, ताकि जहां पर मैं रहता हूं मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, मैं तुम्हें अपने साथ उठा लूंगा, ताकि जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी हो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो सेकंड पार्ट जो यीशु ने प्रार्थना को सिखाया, उसका सेकंड पॉइंट यह है कि हमें यह प्रार्थना करना चाहिए कि यीशु जल्दी से हमें लेने के लिए आए, उसका आगमन जल्दी से हो जाए, उसका आगमन जल्दी से हो जाए, वो जल्दी से आ जाए और हम उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएं। सेकंड इसी लाइन में आता है, अनंत राज्य की स्थापना। बोलो, अनंत राज्य की स्थापना। मीनिंग, अनंत शब्द का मीनिंग है वो राज्य जो कभी भी खत्म नहीं होगा। आपको पता है आप किस परमेश्वर की प्रजा हैं? कैसे कुछ भगत होते हैं ना, भक्त होते हैं कुछ, या क्या कहना चाहिए, फैन होते हैं कुछ बीजेपी सरकार के फैन है, नरेंद्र मोदी के फैन है, कोई राहुल का फैन है, कोई आप पार्टी के लोगों का फैन है। समझ रहे मेरी बात? समझ रहे कि नहीं? पर उनका राज्य आए ना आए ये कोई नहीं जानता, कब तक चले ये कोई नहीं जानता। अगर लंबे समय के लिए उनका राज्य आ भी गया, वो राज्य कब गिर जाए, जैसे सरकारें गिर जाती हैं, कब गिर जाए कोई नहीं जानता। परंतु जिस आत्मिक राज्य के लिए, परमेश्वर की राज्य की स्थापना के लिए हमें प्रार्थना करने के लिए कहा गया है, वो राज्य जब आता है तो वो राज्य दोबारा कभी मरता नहीं, खत्म नहीं होता, टूटता नहीं, वो हमेशा हमेशा तक के लिए रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब हम प्रार्थना में जाते हैं, सबसे पहले भाग में हम परमेश्वर की स्तुति करना सीखें, उसकी महिमा, उसको बढ़ाई देना, उसको आदर देना सीखें, उसके नाम को पवित्र माना जाए आपकी लाइफ के अंदर, आपके घर के अंदर, आपकी प्रार्थना के अंदर, आपके जीवन के अंदर। सेकंड, उसका राज्य आ जाए, उसका आगमन आ जाए और उसका अनंत राज्य स्थापित हो जाए। हमें इस बात के लिए क्या करनी है? प्रार्थना करनी है। आपको पता है, आप तो इतने सारे लोग प्रभु में आते देख रहे हैं, ये चिन्ह है कि यीशु
मसीह का राज्य, परमेश्वर का राज्य बहुत जल्द स्थापित हो जाएगा, आमेन। बहुत जल्द स्थापित हो जाएगा। क्यों? वाई? क्योंकि खुदावन का पाक कलाम कहता है कि जब उसके लोग उससे प्रार्थना करेंगे, यीशु ने ऐसे नहीं सिखाया, जब हम प्रार्थना करेंगे तो उसके राज्य की स्थापना पृथ्वी पर, स्वर्ग से पहले पृथ्वी पर उसके राज्य की स्थापना होगी। आज लाखों लोग जो कभी यीशु का मजाक उड़ाते थे, यीशु नाम जिनको लेना नहीं आता था, आज वो यीशु के नाम के आगे घुटने टेक रहे हैं। वाई? पता आपको, ये प्रार्थना जो प्रभु ने यहां सिखाई ना, हमसे पहले कोई और प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु तेरे राज्य की स्थापना हो, तेरा राज्य आ जाए, तेरा राज्य आ जाए, तेरा राज्य आ जाए। मुझे पता नहीं है कि आप प्रार्थना में ये प्रार्थना कहते हैं कि नहीं, कि उसका राज्य आ जाए। मैं रिपीट करने के लिए नहीं बोल रहा, रट्टा लगाने के लिए नहीं, पर आप इस हिस्से को चुनते हैं कि नहीं अपनी प्रार्थना में। पर मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, कई सालों से मैं हमेशा हर एक दिन अपनी प्रार्थना में कहता हूं, प्रभु तेरा राज्य संगरूर के अंदर आ जाए, तेरा राज्य संगरूर के अंदर स्थापित हो जाए, तेरा राज्य इस चर्च में, इस कलीसिया में स्थापित हो जाए। जो परमेश्वर के राज्य की स्थापना के लिए प्रार्थना करेंगे, वे नए आकाश और नई पृथ्वी को निहारने पाएंगे, देखने पाएंगे, और वो नए आकाश और नई पृथ्वी के अंदर रहने और बसने पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्या आपको मालूम है, ये पृथ्वी और आकाश मिट जाएगा, जब परमेश्वर के राज्य की स्थापना होगी तो हमें एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी दी जाएगी। प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय का 1 वचन ले लीजिए, बाइबल की आखिरी किताब 21 अध्याय उसका पहला वचन ले लीजिए। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। हालेलुया। हालेलुया। सब नहीं बोले, हालेलुया। पहली बार में ही बोलना है, जब बोला जाए तो पहली बार में ही बोल रहे हैं। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। और नई पृथ्वी को देखा। आमीन। नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। आपको पता है ये कौन दिख रहा था? ये यूहन्ना दिख रहा था। कौन से नए आकाश और नई पृथ्वी को? जो आने वाला है, आने वाला है। नया आकाश और नई पृथ्वी। पूरा करें। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी। अब सुने सुने कलीसिया ध्यान से, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी और पहली पृथ्वी जाती रही थी। क्या हो गई? जाती रही थी। जाती रही थी। ये पहला आकाश जो आप देख रहे हैं, ये पृथ्वी जिस पे आप बैठे हैं, ये जाता रहेगा, ये जाता रहेगा। हमें नया आकाश और नई पृथ्वी मिलेगी। आमीन। जो परमेश्वर के राज्य की स्थापना पर प्रार्थना का यह बिंदु है, ये दर्शाता है कि हमें प्रार्थना करना है उसके राज्य की स्थापना के लिए, जिसमें होगा नया आकाश और नई पृथ्वी। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सेकंड पतरस 3 अध्याय, सेकंड पीटर उसका 3 अध्याय, दूसरा पतरस 3 अध्याय 10 से लेके 13 तक चलेंगे। ये कब होगा? परंतु प्रभु का दिन जो, मैंने कहा ये कब होगा? नया आकाश नई पृथ्वी कब होगा? परंतु प्रभु का दिन
चोर के समान आ जाएगा। प्रभु का दिन कैसे आएगा? चोर के समान, एवरीवन प्लीज, चोर के समान। जो चेयरों पे बैठे हैं, जो सो रहे हैं, उनको हिला दो थोड़ा। हम गा रहे थे, यीशु आजा मैनू ले जा, पर आऊगा किदा? चोर के चोर समान, की तरह। किदा आएगा? चोर के समान। उसका जो दिन है, उसकी जो आमद का दिन है, उसका जो आने का दिन है, वो चोर की तरह है। और चोर कभी भी किसी को बताकर, पीछे जो बैठे आपको बोलना कंपल्सरी है, चोर कभी भी बताकर नहीं आता। बाइबल कहती है अगर वो बताकर आए तो कोई अपने घर में सन लगने ना दे, चोरी होने ना दे। मान लीजिए आप भयभीत हैं कि आपके घर में चोर आ सकता है, तो आप क्या करेंगे? एवरी नाइट आप पूरी सावधानी से सोएंगे। थोड़ा सा भी खड़का हुआ, बिल्ली ने खड़का किया, चूहे ने खड़का किया, हम तुरंत उठेंगे और देखेंगे चोर तो नहीं घुस आया। क्योंकि हमें इस बात का डर है कि चोर आ सकता है। क्या आ सकता है? हेलो हेलो हेलो, आंखें खोल के बैठो सीधे। क्या आ सकता है? चोर आ सकता है। तो छोटी छोटी घटनाएं हमें बार बार उठाएंगी और बार बार जगाएंगी, क्योंकि हमें खतरा है चोर आ सकता है। यीशु चोर नहीं है। उसने समझाने के लिए उदाहरण दिया कि आप इस बात को, इस रहस्य को समझें कि जैसे चोर आता है उसी तरह यीशु बिना डेट, बिना टाइम, बिना ईयर, कौन से सन में वो आएगा, कौन से साल में आएगा, ये बिना बताए वो किसी भी टाइम, किसी भी समय आ सकता है। इसलिए यीशु ने कहा था जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, सुचेत रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते वो कब आ जाएगा। जैसे हम सुचेत रहते हैं कि चोर ना आ जाए, उसी प्रकार हमें सुचेत रहकर अपना जीवन व्यतीत करना है कि यीशु आज ही आना चाहिए, अगले पल आना चाहिए, इसी टाइम आना चाहिए, इसी क्षण यीशु आना चाहिए। अपने आप को रेडी करें, अपने आप को तैयार रखें, ताकि जब यीशु आए तो हम गाने वाले ही नहीं, हम हकीकत में उसके साथ बादलों पर जा सके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब वो आएगा, उसका दिन आएगा, तो आगे लिखा है उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता बाइबल रहेगा। कहती है आकाश एक बड़े शब्द के साथ जाता रहेगा। आकाश क्या हो जाएगा? बोलो, जाता रहेगा। मैं चाहता हूं कि पूरा चर्च बड़े ध्यान से सुनिए, पूरे ध्यान से सुनिए। अगर आप समझेंगे तो आपको कुछ समझ जरूर आएगा। आकाश जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे। तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे। इसका मीनिंग है मूल वस्तुएं। आकाश जाता रहेगा, बोलो मूल वस्तुएं। मूल वस्तुएं ये भी क्या हो जाएंगी? पिघल जाएंगी। पिघल कर पिघल जाएंगी। क्या हो जाएंगी? ये तप्त होकर पिघल जाएंगी। मैं चाहता हूं अगले इसको पूरा कर ले, फिर मैं इसका थोड़ा समझाऊंगा आपको। और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जल जाएंगे। तीनों बातें रिपीट करो मेरे साथ। पहली,
आकाश जाता रहेगा। जाता रहेगा। बोलो आकाश जाता रहेगा। और मूल वस्तुएं पिघल जाएंगी। मैं चाहता हूं आप बोलो, मूल वस्तुएं पिघल जाएंगी। पृथ्वी और उस पर के काम। जल जाएंगे। आपके ऊपर क्या है? आकाश आप कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पृथ्वी पर। पर धरती पर और आकाश पर क्या है? मूल वस्तु। वस्तुएं। बोलो मूल वस्तुएं। मूल वस्तुएं। आपका घर क्या है? मूल वस्तु। मूल वस्तु है। सोना क्या है? मूल वस्तु है। चांदी क्या है? मूल वस्तु है। गाड़ी क्या है? मूल वस्तु है। समझ रहे मेरी बात? हाँ जी। हेलो, हाँ जी। बाइबल कहती है ये तीनों चीजें खत्म हो जाएंगी। तीनों चीजें खत्म हो जाएंगी। जवाब चाहिए मुझे, इधर उधर मत देखो, ये मेरी तरफ देख के बोलो। तीनों चीजें खत्म हो जाएंगी। तीनों चीजें खत्म हो जाएंगी। क्या आप मसीह हैं? हाँ जी। क्या आपने यीशु को जाना है? हाँ जी। तो फिर क्या आप आकाश की और पृथ्वी की मूल वस्तुओं की लालसा में, उनकी जो वो चीजें आकर्षित करती हैं आपको और उनके पीछे आप भागते हैं, क्या एक मसीह को इन चीजों से कोई बेनिफिट होगा? नहीं जी। हाँ या ना? नहीं जी। हाँ या ना? नहीं जी। पर कितनी बार हम इस वचन को जानकर भी आज जहां से इधर हमने उसका वचन जान लिया, समझ लिया, जान लिया, समझ लिया, पर उसके बाद भी हम क्या करेंगे? ध्यान इधर 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 मेरी तरफ देखो, जवाब दो, क्या करेंगे हम? हम मूल वस्तुओं के पीछे ही भागते हैं। ध्यान इधर कहां है आपका? ध्यान, हम मूल वस्तुओं के पीछे ही भागते हैं, हम पृथ्वी की चीजों के पीछे ही भागते हैं। और यहां तक कुछ लोग इन चीजों के लिए परमेश्वर को छोड़ देते हैं, यीशु को छोड़ देते हैं। हेलो जी। मिंद्रपा जी, मैं चाहता हूं हर एक मसीह इस बात को समझे, ये दुनिया आपका घर नहीं है, आपका घर भी आपका घर नहीं है। जो बना रहे हो ना महल, ये आपके नहीं है। ठीक है, जब तक दुनिया में रहने के लिए छत चाहिए, पर वो हमारा परमानेंट ठिकाना नहीं है। आकाश एक शब्द से चला जाएगा, मूल वस्तुएं तब तो होकर पिघल जाएंगी और पृथ्वी पर के काम जल जाएंगे। परंतु खुदा का वचन कहता है, जबकि ये सब पहला यूहन्ना, पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे बता रहा हूं, लिख लो, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय, उसका रेफरेंस दे देता हूं मैं आपको। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 17 वचन यह कहता है, संसार और संसार की अभिलाषाएं मिटती जाती हैं, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। आमीन, हालेलुया। किसी को समझ आया? हाँ जी। 3-4 लोगों को समझ आया। हाँ जी। क्या समझ आया? मैंने 3 बातें बताई आपको। आकाश जाता रहेगा। जाता रहेगा, मूल वस्तुएं पिघल जाएगी पृथ्वी और उसके के काम जल जाएंगे। तो पीछे क्या रह गया? कुछ भी नहीं। पीछे क्या रह गया? कुछ भी नहीं। नहीं, एक चीज रह गई है। आप सही हैं, मैं आपको गलत नहीं ठहरा रहा, पर आप
कनेक्ट करें, वचन को कनेक्ट करें। जो भी मैंने बोला, जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। कौन बना रहेगा सदा? जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। तो जितने भी परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, पंजाबी च कहूंगा, ओ बधाई दे पात्र ने। वो कादे पात्र ने? बधाई दे क्यों? क्योंकि सदा बने। ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਲ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ, ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਆ ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ। ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਜੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਨਾ। जे मसीह विच बनया रहेगा तो मैं पहला तो ही तेनू मुबारकबाद देना। अपने पड़ोसी को सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। परमेश्वर की इच्छा ते चलन वाला ही सर्वदा बनया रहेगा। परमेश्वर की इच्छा से चलने वाला ही सर्वदा बनया रहेगा। ओके, मैं थोड़ा सा आपको पास लेके आना चाहता हूं, आप बड़े ध्यान से सुने। यदि ऐसा होने वाला है, अगर आप ये बिलीव करते हैं आप बिलीव? हाँ जी। वचन सच्चा है कि झूठा है? सच्चा है। अगर आप ये विश्वास करते हैं, आप ये बिलीव करते हैं, मैं एक कॉमन सेंस की बात पूछ रहा हूं आपसे। हाँ जी। एक कॉमन सेंस की बात पूछ रहा हूं। तो फिर क्या एक मसीह को मूल वस्तुएं या पृथ्वी की चीजों के पीछे भागना चाहिए? नहीं जी। उन पे मन लगाना चाहिए? नहीं जी। क्यों? क्योंकि वो एक दिन क्या होने वाली है? सारी चीजें खत्म होने वाली है। आपको पता है बाइबल कहती है जब मसीह का दिन आएगा, लोग अपने सोने को फेंक देंगे, अपने घरों से निकाल के चांदी को भी फेंक देंगे, सोना और चांदी फेंक देंगे। वाई? क्योंकि वो कहेंगे इन चीजों से मेरा उद्धार नहीं हो सकता, इन चीजों से मैं बचाया नहीं जा सकता। आज कितने लोग पैसे के पीछे परमेश्वर को छोड़ देते हैं ना, रुपए के पीछे भागते हैं, सोने के पीछे भागते हैं, चांदी के पीछे भागते हैं, घर के पीछे भागते हैं। अगर आप सर्वदा बने रहना चाहती हैं ना, एक चीज के पीछे भागे, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए। आमीन। किसके लिए? परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए। पूरा करने के लिए, क्योंकि ये सब जाता रहेगा। आगे पढ़ लीजिए जल्दी से। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। मैं चाहता हूं मुझे थोड़ी आप रेस्ट दें और उसको सुने ध्यान से वो क्या पढ़ रही है। और अगर आपने बाइबल में निकाला, आप भी अपनी बाइबल में अपने लिए पढ़ो। दोबारा रिपीट करेंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। और परमेश्वर बस 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 क्वेश्चन मार्क है। बाइबल में नहीं है, शब्दों में है। शब्दों में क्वेश्चन मार्क है। तुम्हें कैसा मनुष्य होना चाहिए। पड़ोसी को बोलो, तुम्हें कैसा मनुष्य होना चाहिए। अब सवाल आपने सवाल कर दिया, उसके पहले उसका मीनिंग जो बताया गया मैं चाहता हूं वो आप दोहराएं। बोलो, जब सब वस्तुएं पिघलने वाली हैं। जब सब वस्तुएं पिघलने वाली हैं। पड़ोसी को बोलो, जब सब वस्तुएं पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें कैसा मनुष्य होना चाहिए। तो तुम्हें कैसा मनुष्य होना चाहिए। ये मेरा सवाल है, क्या कोई इसका राइट आंसर दे सकता है? चाल चलन में पवित्र होना चाहिए। बाइबल से तो दे दोगे आप, मुझे इसका मीनिंग समझाएं। आपको कैसा मनुष्य होना चाहिए? परमेश्वर की इच्छाओं पर चलना। चलो, आपको कोई कुछ भी समझ आया, ठीक है। मैं अपना बताता हूं। अगर मैं इस वचन को अपने जीवन में लेता हूं तो मेरी समझ में जो आ रहा है वो ये आ रहा है, मुझे एक ऐसा मनुष्य होना चाहिए इस चीज को लेके
जब के चे सब वस्तुएं पिघलने वाली है। तो मुझे ऐसा मनुष्य होना चाहिए, मुझे इन सारी चीजों से अपना मन हटाकर परमेश्वर की ओर देखना चाहिए, ये जानते हुए कि ये सब वस्तुएं सोना है, चांदी है, रुपए हैं, घर है, नौकरी है, हम स्मार्ट है, सुंदर दिखाई देते हैं, चेहरे की चमड़ी, हर एक चीज नाश होने वाली है। आप कहोगे पास्टर जी अभी तो आपने बोला जो परमेश्वर की इच्छा पे चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। जब आप सर्वदा बने रहने के लिए नियुक्त किए जाएंगे ना, ये चमड़ी नहीं रहेगी, आपको कोई और चमड़ी दी जाएगी, आपको कोई और शरीर दिया जाएगा। ये शरीर में झुर्रियां पड़ती हैं, ये शरीर में झुर्रियां पड़ती हैं, बूढ़ा हो जाता है, स्किन लटक जाती है, परंतु जो खुदा हमें एक नया शरीर देगा उसमें कभी कोई झुर्री नहीं पड़ेगी, उसकी स्किन कभी नहीं लटकेगी। एक बात और बताऊं, उस देह में कभी सिर दर्द, टांग दर्द, पेट दर्द नहीं होगा, सारी पीड़ों का अंत हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। मैं हम्बलता से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इस प्रचार को सुनने के तरीके से मत लो। अगर आप इतना ही समझ गए ना काफी है, मुझे कैसा मनुष्य होना चाहिए। जितनी भी चीजें आपके पास हैं, जिन चीजों के पीछे आप भाग रहे ना, उन सारी चीजों पे टिक टिकी लगा के सोचो, मैं रुपए के पीछे भाग रहा हूं, पैसे के पीछे भाग रहा हूं, पैसा चाहिए, रुपया चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। आप अपने आप को सवाल करें, जब ये सारी चीजें खत्म ही हो जानी है तो मुझे कैसा मनुष्य होना चाहिए। जब ये सारी चीजें खत्म हो जानी है तो मैं अपने लिए कहता हूं, मुझे ऐसा मनुष्य होना चाहिए, मुझे उन चीजों से अपना मन हटाकर, अपना हृदय हटाकर, अपने हृदय को वहां से मोड़ते हुए अपने चाल चलन में पवित्र और भक्ति में, पवित्र और भक्ति, बोलो भक्ति, पवित्र और भक्ति में मुझे आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया। कहां से मन फिराते हुए? पृथ्वी की चीजों पे। अच्छा, कितनों को समझ आ गया जो कुछ भी आपके पास है ये सब पिघल कर खत्म होने वाला है? हाँ जी। जिनके पीछे आप भाग रहे हो वो खत्म होने वाली चीजें। हाँ जी। बाइबल में लिखा है, मैंने प्रीच किया हुआ है, शारीरिक क्या लिखा है, शारीरिक कामना से लाभ कम होता है, परंतु भक्ति सब कामों में लाभदायक है। अगर आप एक भक्ति करने वाले व्यक्ति बनेंगे आपको लाभ होगा, और अगर आप शरीर की अभिलाषाओं के पीछे, संसार की अभिलाषाओं के पीछे जाएंगे तो आपको लॉस होगा। मैं बीच बीच में देख रहा हूं कुछ लोग ध्यान इधर नहीं है उनका, वचन को टिक टिकी लगा के सुनना चाहिए ना। आप जो पीछे मेला लगाए रखते ना, ये बंद करो। आगे वाले भी कोई आंख बंद करके बैठा हुआ है, बीच में नींद के झोंके आ रहे हैं, है ना, और कुछ कुछ लोग इधर उधर देख रहे, ध्यान नहीं है यहाँ। वचन को ध्यान से सुने। ये क्वेश्चन है, आपको चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। 12 वचन। और परमेश्वर की उस दिन की बाट, परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए, कैसे उसके आने की राह ताकनी चाहिए, और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना क्या चाहिए? करना चाहिए? बोलो यतन। जतन। बोलो जतन। यत्न। वो कैसे होगा कि यीशु जल्द आ जाए? हम कैसे जतन करेंगे? उतारना पड़ेगा उसको सीढ़ी लगाकर? नहीं, हमारा पॉइंट क्या है? दूसरा,
तेरा राज्य आए। हमारी प्रार्थना उसके राज्य के संबंध से होनी चाहिए, उसके आगमन के लिए होनी चाहिए। हालेलुया। जब आप इस इंतजार में हैं, आप बात जो रहे हैं कि वो जल्द आ जाए, वो क्या आ जाए? जल्द आ जाए। अगर आप इसके लिए जतन करना चाहते तो एक ही जतन कर सकते हैं, घुटनों बढ़ाएं और प्रार्थना करें, प्रभु तेरे राज्य की स्थापना हो, तेरा आगमन आए, तेरा आगमन जल्दी आ जाए, तेरे राज्य की स्थापना इस धरती पर हो जाए, तेरा राज्य इस पृथ्वी पर उतर आए, तेरा राज्य इस धरती पर दिखाई दे। आमीन। आमीन। और जब आप ये प्रार्थना करेंगे उसके राज्य की स्थापना होगी। आमीन। और जल्द आने वाला यीशु आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा वो जल्द ऊपर से नीचे आएगा और आपको अपने साथ उठाकर ले जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। लिखा उसके जल्द आने के लिए कैसा उस दिन की किस रीति से बाट जोड़ना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना जतन चाहिए, करना चाहिए, जिसके कारण आकाश उसी के कारण आकाश आग आग से से पिघल जाएंगे और आकाश के गण और आकाश की मूल वस्तुएं बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। बहुत तपत होकर गल जाएंगे। गल जाएंगी। ये सूर्य, चंद्रमा, तारागण जो आप देखते हैं ना, अभी हेलो क्या हो गया मनु? उसके आने से, यीशु के आने से, उसके दिन के आने से आकाश और उसकी मूल वस्तुएं वो तप्त होकर गल जाएंगे। गल जाने वाली हैं, खत्म होने वाली हैं, कुछ भी बचेगा नहीं, वो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए उस भयानक दिन से बचाने के लिए, भयानक दिन से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पे बलिदान किया और उसने आपको और मुझे इस संसार से चुन लिया कि हम उस भयानक दिन में सेफ हो जाएं, हम सुरक्षित हो जाएं और हम यीशु के साथ उस दिन के आने से पहले बादलों पर उठा लिए जाएं। हालेलुया। हालेलुया। और आगे पढ़ लीजिएगा। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश, मुझे सब तो खत्म हो जाएगा। 12वां वचन कहता है, सुने, ओल्ड आकाश ये तो खत्म हो जाएगा, उसकी मूल वस्तुएं वो तो क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। बोलो बोलो, क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। परंतु आपको उसके वायदे के अनुसार एक नया आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं। तुम क्या देखते हो? नई आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हो, जिसमें धार्मिकता वास करेगी। उसके अंदर कौन वास करेगा? धार्मिकता। धार्मिकता। बोलो वाओ। वाओ। आधे ऐसे बैठे, ऐसे बैठे, ऐसे खुले नहीं आंख। नए आकाश और नई पृथ्वी, यहां एक बहुत बड़ा रहस्य है। वो रहस्य क्या है? पुराना क्यों मिट जाएगा? क्योंकि इसमें धार्मिकता नहीं है। पुराना क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि इस पृथ्वी पर धार्मिकता नहीं है। जितना ज्यादा परमेश्वर का काम पृथ्वी पर बढ़ रहा है, क्या आप जानते हैं, उतना ही ज्यादा जो पाप है वो जोर से काम कर रहे हैं। पता है आपको? हाँ जी। बोलते ही नहीं है। हाँ जी। पाप भी जोरों से काम कर रहा है। पाप अपनी हदों को छोड़ रहे, हदों को वो पीछे छोड़ता चला जा रहा है, आगे निकलता जा रहा है हदों को छोड़ के। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमें तो नया आकाश और नई पृथ्वी की आस है और हम आस करते हैं वायदे के मुताबिक। बोलिए, वायदे के मुताबिक। और जब हम ये आस रखते हैं, वायदे के मुताबिक ये आस रखते हैं,
और हम नए आकाश और नई पृथ्वी को देखेंगे जिसके अंदर धार्मिकता इस शब्द में क्या है पता है आपको, गहराई क्या है? उसमें धार्मिकता वास करेगी। इसका मतलब है जो धरती पर रहकर अपने जीवन को पवित्रताई में जिएंगे, पवित्रताई में बने रहेंगे, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे, वो जो परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहराए जाएंगे। किसकी ओर से बोलिए? परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर की ओर से। वो इस नए आकाश और नई पृथ्वी में वास करेंगे। आमीन। हालेलुया। 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 उसमें वास करने के लिए आपको किस चीज की जरूरत है? धार्मिकता की। बोलो धार्मिकता की। धार्मिकता की। बोलिए, फिर से बोलिए, कमान। धार्मिकता की। आपको क्या करना है कि आप नए आकाश और नई पृथ्वी में जा पाए? धार्मिकता को अपने जीवन के अंदर लेके आना है और धार्मिकता को पहनना है और धार्मिकता में बने रहना है। बने रहना है धार्मिकता में। अपने आप को अशुद्ध ना करें, अशुद्ध ना करें। लोकल सभाओं में मैं जॉन उसका पहला चैप्टर, पहला अध्याय में रीड करवा रहा था, स्टडी किया हमने, और उसमें मैंने सिखाया था हर दिन अपने आप को हमें शुद्ध रखना है, शुद्ध रखना है, क्योंकि हमारी शुद्धता ही हमारी धार्मिकता है। और धर्मी लोग जो हैं वो ही नए आकाश और नई पृथ्वी में वास करेंगे। बोलिएगा, क्या करेंगे? वास करेंगे। कितने लोगों को मालूम है बाइबल से ये नया आकाश और नई पृथ्वी जब हम देखेंगे वहां पर आपको रोशनी देने के लिए सूर्य नहीं होगा। हाँ जी। जी। सूर्य की जगह पर बाइबल में लिखा ना, सूर्य पिघल जाएंगे, चंद्रमा पिघल जाएंगे। अब नई जो धरती और आकाश परमेश्वर बनाएगा उसका रुतबा बता रहा हूं मैं आपको। उसमें रोशनी देने के लिए सूर्य नहीं होगा, चंद्रमा नहीं होगा, क्योंकि बाइबल कहती है हमारी रोशनी सूर्य नहीं, हमारी रोशनी सूर्य को बनाने वाला, चंद्रमा को बनाने वाला परमेश्वर खुद हमारी लाइट होगा, हमारी रोशनी होगा। हालेलुया। 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 क्या आप ऐसी नई पृथ्वी और नए आकाश में प्रवेश करना चाहते हैं? हाँ जी। पीछे जो बैठे चुपचाप बैठे, कहते जहां जी हम तो कुर्सी पे बैठ गए जी, जहां उठा के लेके जाना ले जाओ, है ना? आप भी बोला करो, आप इच्छुक हैं, इच्छा रखते हैं जी। क्या आप नए आकाश नई पृथ्वी में जाए जी। जहां पर हमें सूर्य की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर खुद हमें रोशनी देगा। आमीन। हालेलुया। वहां पे रोटी की जरूरत नहीं, क्योंकि खुदावन खुद हमारी रोटी होगा। वहां प्यास नहीं लगेगी, क्योंकि वो खुद ही हमारी पानी होगा, आमीन। खुद ही हमारे लिए पानी होगा, जल का सोता होगा हमारे लिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रकाश वाक्य 20 उसका 11 वचन पढ़े जल्दी से। 20 का 11 जल्दी प्लीज। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए। पृथ्वी और आकाश उसके सामने से भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। देखो पृथ्वी और आकाश कैसे खत्म होने वाला है। जब जीसस अपने सिंहासन पर बैठेगा, उसके राज्य की स्थापना होगी, तो जे पृथ्वी और आकाश उसके सामने से भाग निकलेंगे। 22 चैप्टर का 20 वचन पढ़ो।
जल्दी से मैं ये पॉइंट बोल के खत्म करूंगा। जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु आ। मैं शीघ्र आने वाला हूं। आमीन। आमीन। हे प्रभु यीशु यीशु आ। बोलो हे प्रभु हे प्रभु यीशु यीशु आ। आ। कमान हे प्रभु यीशु आ। कमान। हे प्रभु यीशु आ। हालेलुया। हालेलुया। उसके राज्य की, उसके आगमन की हमारे अंदर धुन या प्यास या तड़प ऐसी होनी चाहिए, हमें अपने यस्सु को कहना चाहिए, हे प्रभु यीशु आ। छेतिया। आमीन। आमीन। हमें कहना चाहिए, हमें कहना चाहिए, हमें कहना चाहिए, हमें कहना चाहिए, हे प्रभु यीशु आ। हालेलुया। हालेलुया। छेती छेतिया मेरे वल, छेती छेतिया मेरे वल, छेती छेतिया मेरे वल, छेती छेतिया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पॉइंट बी के अंदर चलेंगे और मैं समाप्ति करूंगा। बी, पॉइंट बी। सो पहली प्रार्थना आपने सीख ली राज्य के लिए। उसमें क्या रखना है आपको? प्रभु के आगमन के लिए और उसके हमेशा के राज्य की स्थापना के लिए। 2 पॉइंट आपने इसमें प्रार्थना में रखने हैं, तेरा राज्य आने के बीच में। बी पॉइंट जो है, हम अभी परमेश्वर के राज्य की, अभी जो समय चल रहा है, जो टाइम चल रहा है, उसके राज्य की आत्मिक उपस्थिति के लिए प्रार्थना करें। कौन कौन समझ गया? ऐसी हाथ मत खड़े कर देना, नहीं तो मैं एक्सप्लेन करता हूं उसको। हमें प्रार्थना करनी है इससे पहले कि नया आकाश, नई पृथ्वी पर परमेश्वर अपने राज्य को स्थापित करे। हम प्रार्थना करें आज के समय इस पृथ्वी पर, इस धरती पर उसी प्रकार परमेश्वर के राज्य की स्थापना हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य की क्या हो जाए? स्थापना हो जाए। अभी समझ आया कि अभी भी नहीं आया? क्या हो गया रीटा? कंफ्यूज हो? समझ नहीं आया? आ गया जी। नहीं आया तो बताओ। हालेलुया। हालेलुया। पृथ्वी पर उसके राज्य आने के लिए, उसके राज्य आने के लिए उसकी उपस्थिति, बोलो उपस्थिति। उपस्थिति। आपको पता परमेश्वर का राज्य तब तक नहीं आएगा जब तक हम उसकी क्या नहीं मांगेंगे? उपस्थिति को नहीं मांगेंगे, उसकी हजूरी को नहीं मांगेंगे। जब उसकी हजूरी धरती पर आएगी, उसका सिंहासन धरती पर आएगा, उसकी आत्मिक रूप से उपस्थिति इस धरती पर आएगी, तो धरती पर उसके राज्य की स्थापना होगी। हालेलुया। हालेलुया। जे स्थापना आत्मिक रूप से है। जे स्थापना कैसे है बोलिए? आत्मिक रूप से। और जिस पहले स्थापना की मैं बात कर रहा था, नए आकाश नई पृथ्वी, वो आत्मिक रूप से नहीं, वो उसको आप रियलिटी में देखेंगे, आमनो सामने। बोलो आमने सामने। आमने सामने। जैसे आज हम चर्च में क्या कहते हैं? आज प्रभु की बहुत बड़ी उपस्थिति थी। क्या थी प्रभु की? बहुत बड़ी उपस्थिति। पर आप उसे देख नहीं पाते ना? बोलिए ना। तो पहले जिस ए पॉइंट में मैंने बताया, आप उसे देखेंगे, आप उसे देखेंगे, प्रगट रूप में आप उसे देखेंगे। और दूसरा बी पॉइंट ये कह रहा है कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि आत्मिक रूप से, जैसे हम चर्च में कह पाते ना, आज प्रभु की उपस्थिति थी यहां, इसी प्रकार धरती पर उसकी उपस्थिति आने के लिए हमें क्या करनी है? प्रार्थना करनी है। 2-3 बातें मैं बताऊंगा। इस आत्मिक उपस्थिति के लिए आपको क्या क्या प्रार्थना करनी है,
जो लिखने वाले वो जल्दी जल्दी नोट करें। नंबर 1, उसकी प्रजा में उसकी सामर्थ को मांगना। अब मेरा ज्यादा टाइम मत खींचना, अपना थोड़ा अगर समझ में आया तो बोल देना, नहीं आया तो ऐसे ही मत बोल देना। उसकी प्रजा में उसकी सामर्थ को मांगना, इसका मतलब क्या है? जब भी हम जहां भी इकट्ठे हों, सिर्फ रिवर ऑफ फेथ यहां चर्च नहीं लगता, संगरूर में आज और भी कई जगह पर चर्च लगे हैं, पूरे पंजाब के अंदर चर्च लगे हैं, इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर आज चर्च लगे हैं। तो जहां भी परमेश्वर के लोग इकट्ठे होते हैं, जमा होते हैं, सुन लो समझ लो इसको, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि प्रभु अपनी प्रजा के अंदर अपनी सामर्थ को उंडेला। कितने लोग समझ गए? हाँ जी, अपनी प्रजा के अंदर अपनी सामर्थ का उंडेल। कितने लोग अतवार के लिए प्रार्थना करते हैं, सोमवार से लेकर शनिवार तक, कि प्रभु अतवार को जब हम जमा हो तो तेरी सामर्थ उतरे वहां पे? करता है कोई प्रार्थना? हाँ जी। मैंने अपना हाथ इसलिए आपको दिखाने के लिए नहीं इसलिए खड़ा किया क्योंकि मैं ये प्रेयर करता हूं। आप करते हैं प्रार्थना? हाँ जी। ओके, यही है जो आप करते हैं, वो ही बोल रहा हूं मैं। अब तो समझ आ गया कि अभी भी नहीं आया? ठीक है, आवाज में दम नहीं है आपके। हालेलुया, हालेलुया। सो पहली प्रार्थना अपने बी पॉइंट में करनी है कि उसकी प्रजा में उसकी सामर्थ को मांगे, उसकी प्रजा में उसकी सामर्थ को मांगे। दूसरा, ताकि शैतान के काम नाश हो जाएं। फटाफट लिख लो, शैतान के काम नाश हो जाए। ये प्रार्थना का हिस्सा है, आपकी प्रार्थना का हिस्सा। सेकंड पॉइंट में बिंदु बोल रहा हूं। नंबर 3, बीमार चंगे हों। क्या मैंने कहा? क्या प्रार्थना करनी है आपने? बीमार चंगे हों। नेक्स्ट, खोए हुए ढूंढे जाए। खोए हुए ढूंढे जाए, इसका मतलब कितने लोग समझ गए? जो प्रभु से दूर हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो खो गए हैं दुनिया की भीड़ में, वो ढूंढ लिए जाएं, वो मसीह में आ जाएं। क्लियर? हाँ जी। किसी को समझ आया तो ठीक है, नहीं तो फिर जबरदस्ती नहीं है। समझ में आया? हाँ जी। खोए हुए ढूंढे जाएं। नेक्स्ट, या इसी के साथ जोड़ लें, इसी के साथ जोड़ लें, खोए हुए ढूंढे जाएं और धार्मिकता उत्पन्न हो। आपने प्रार्थना करनी है, प्रभु खोए हुए ढूंढे जाएं और धार्मिकता उत्पन्न हो। इसका लास्ट पॉइंट बोल के मैं समाप्त करूंगा। इतना लिख लिया आपने? कौन कौन लिख रहा है? हाथ उठाओ जरा, कौन कौन लिख रहा है? जो नहीं लिख रहे, आप अपनी कॉपी पेन लेके आया करो साथ प्लीज। अच्छा, लिख तो लिया, समझ आया? हाँ जी। आप ना मेरा हौसला तोड़ देते। हाँ जी। समझ आया? हाँ जी। क्या क्या विषय रहने चाहिए प्रार्थना में? बताइए मुझे कोई। प्रजा में सामर्थ को मांगना। उसकी प्रजा में उसकी सामर्थ को मांगना। अब आप प्रार्थना करेंगे, क्या कहेंगे? प्रभु तेरी सामर्थ को मांगना नहीं, आपने प्रार्थना कैसे करनी है? प्रभु जहां भी तेरी इबादत हो वहां तेरी सामर्थ उतरे। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है, मैं हमेशा इस चर्च में नहीं मांगता ही, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जहां जहां भी चर्च लगे ना आज, जहां तेरे आत्मा और सच्चाई के साथ सेवकाई हो रही है, वहां पर तेरी सामर्थ उतरे। हर जगह के लिए नहीं, जहां आत्मा और सच्चाई से इबादत होती है उस जगह के लिए प्रभु की सामर्थ को मांगे। हर जगह के, हर प्लेस के लिए हमें मांगना है। क्लियर? चलो मैं सारी बातें रिपीट नहीं करूंगा। खोए हुए ढूंढे जाएं और धार्मिकता उत्पन्न हो। लास्ट पॉइंट, पवित्र आत्मा उंडेला चाहिए। आप कहें क्या प्रार्थना करनी है आपको? प्रभु जहां जहां भी लोग जमा हो, तेरा आत्मा वहां पर उंडेला चाहिए, तेरा रूह वहां पर उंडेला चाहिए, तेरा अभिषेक,
तेरा आत्मा लोगों पर उतरी। बाइबल कहती है ना, अंत के दिनों में मैं हर एक प्राणी पर अपने आत्मा को उंडेलूंगा। उस वचन को लेकर प्रार्थना करें। प्रभु, इस वचन की हम घोषणा करते हैं, तेरा आत्मा हर एक प्राणी पर उंडेला जाए। कितने लोगों को दूसरा पॉइंट समझ में आ गया? हाँ जी, आज हमने दूसरा पॉइंट सीखा, समझ में आ गया? हाँ जी, आया कि नहीं? बोलिए। हाँ जी, लास्ट बार रिपीट करके मैं खत्म करूंगा। दूसरा पॉइंट था, तेरा राज्य आए। आपकी प्रार्थना में जो संबंध है वो परमेश्वर के राज्य की स्थापना से होना चाहिए। दूसरे पॉइंट में आपकी प्रार्थना का संबंध परमेश्वर के राज्य की स्थापना से होना चाहिए। पहले मैंने बोला उसके आगमन तथा अनंत राज्य की स्थापना के लिए हमें प्रार्थना करनी है। इसमें आपको समझाया गया कि जे पृथ्वी आकाश मिट जाएगा, एक नया आकाश और नई पृथ्वी आने वाली है, हमें उसके लिए प्रार्थना करनी है और उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। बी पॉइंट में हमने सीखा, अभी जो समय चल रहा है, इस समय में उसके राज्य और आत्मिक उपस्थिति के लिए प्रार्थना करें। इसमें कुछ बिंदु मैंने आपको बताए हैं। उसकी प्रजा में उसकी सामर्थ्य को मांगना, ताकि शैतान के काम नाश हो, बीमार चंगे हो और खोए हुए ढूंढे जाएं और धार्मिकता पैदा हो और पवित्र आत्मा उंडेला जाए। मैं विश्वास करता हूं, अगर आपने मन लगा के सुना है, अगर मन लगा के सुना है तो आपको समझ आया होगा। आइए आंखें बंद कर